बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सभी खैर खैरियत होंगे। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे इतने दिन से मैं कहाँ थी। तो व्यूअर्स, घर पे ही थी, गर्मी थी और इतनी मसरूफियात थी जो वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आज मौसम बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा से बादल निकले हुए थे और बहुत तेज़ से हवाएं चल रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज वीडियो बना लेती हूँ और आपको अपने पौधे भी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से इसमें फूल भी खिले हुए थे। तो ये 2 कलर के फूल थे। इसे गुले दोपहरी कहते हैं, पता नहीं आपकी ज़बान में इसे क्या कहते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो है मेरे पौधे हैं, आप देख सकते हैं सारे काफ़ी ज़्यादा जो है रेबिट्स ने ख़राब कर दिए थे। बाकी जो अब दोबारा से उगे हैं तो ये थोड़े ऐसे हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये जो बेल है ये जो है खरबूजे की बेल है। ये मैंने खरबूजे के बीज डाले थे। तो व्यूअर्स, अभी तो इनका मौसम नहीं है, फूल तो ये दे रही है। तो इसमें छोटे छोटे से खरबूजे भी लगते हैं, वो खुद ही सूख के घिर जाते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी ये एक लगा हुआ है फूल के नीचे खरबूजा। तो पता नहीं अब ये लगेगा कि नहीं, पर देखते हैं, अल्लाह मालिक है। तो व्यूअर्स, आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी, जो व्यूअर्स जो है मेरे वीडियोस पे आते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई ये हमारे चैनल पर भी आए, हमने इनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज़ वो मुझे बता दिया करें कि हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, ताकि जो है मैं भी उनके चैनल पर जाऊँ, उनकी वीडियोस देखूँ। और एक कमेंट ज़रूर लाजमी किया करें। इसी तरह से आप लोग आते हैं, खामोशी से चले जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता। जो लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर वो बदले में मुझसे भी सब्सक्राइब चाहते हैं तो वो ज़रूर मुझे बता दिया करें, तो मैं सब्सक्राइब भी करूँगी, वीडियोस भी उनकी देखूँगी। और जो है जो लोग देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं तो वो कमेंट भी कर दिया करें, तो मुझे पता चलता है। तो ये बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा था। मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है, मेरे मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा ख़राबियाँ हो गई हैं, तो इसकी वजह से भी जो है ना मैं वीडियोस नहीं बनाती। तो ये मैंने इनके लिए सादा सा पुलाव बनाया था, तो मैंने कहा चलें बच्चे खा लें, तो मैं आपके साथ इनकी वीडियो शेयर कर रही थी। तो ये अब्दुल वहाब और रुबाब दोनों खा रहे थे। तो इसकी ऐसे ही पुलाव की रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। तो यार साथ में जो है फिर मैंने इनके लिए आम का जूस बनाया। बच्चे जो है ऐसे ना दूध पीते हैं ना आम खाते हैं, तो इसलिए जो है मैंने इनके लिए जूस बना दिया, ताकि जो है ना ये फिर भी थोड़े बहुत शौक़ से पी लेते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं रुबाब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी यहाँ पर जूस पी के। अब्दुल वहाब जो है नखरे करता है बहुत ज़्यादा, वो नहीं पीता। तो साथ में जो है आज मैंने भिंडियाँ बनाई रात के टाइम पे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है मैंने भिंडियाँ ले ली अच्छी सी, फिर मैंने उन्हें काट लिया है बारीक बारीक, आप ये देख सकते हैं इस तरह से। आज जो है मैं दूसरे तरीके से भिंडियाँ बनाऊँगी। पहले जो है मैंने तल लूँगी भिंडियों को, फिर मैं मसाला ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें जो है मैंने ऐड किया है तेल। तो व्यूअर्स, आप अपने हिसाब से अपनी भिंडी के हिसाब से तेल ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो है इसके अंदर भिंडियाँ ऐड की हैं। अब जो है मैं इसको अच्छे तरीके से मिलाऊंगी, ताकि जो है भिंडियाँ मिक्स हो जाएं तेल में। तो वैसे अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर नमक भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नमक ऐड ना करें। तो व्यूअर्स, मैं जो हूँ इसमें नमक डालना भूल गई थी, और जो है इसकी वजह से जो है मैंने फिर बाद में इसकी ग्रेवी में नमक ऐड किया था। अगर आप चाहें तो इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। और फिर इसकी जो है वो बनाएंगे ना चटनी, तो उसके अंदर नमक ऐड कम कीजिएगा, क्योंकि फिर जो है ना ज़्यादा हो जाता है नमक, तो मसला बन जाता है। तो व्यूअर्स, अब जो है हम इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे, इतना पकाएंगे ताकि जो इसका लेस ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी भिंडियाँ आधे से ज़्यादा पक चुकी हैं। तो बस हमें जो है इसे 1-2 बार और घुमाऊंगी, ताकि जो है ये थोड़ा और पक जाए, फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, इसका कलर जो है ना बहुत अच्छा आ रहा है। काफ़ी बार जो होता है ना भिंडियों का कलर चेंज हो जाता है, तो इससे अगर आप ढाँकेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप ढाँकेंगे नहीं, ऐसे ही खुले में पकाएंगे, जैसे ढकना ढके बगैर पकाएंगे, तो इनका कलर चेंज नहीं होगा, हरा हरा ही रहेगा। बहुत अच्छा लगता है ये ग्रीन ग्रीन सा कलर। तो व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रीन ही रहा, मगर ये भिंडियाँ पक चुकी हैं। अब हम जो है इसे निकाल लेंगे आराम आराम से, और इसका तेल जो है यहीं पर छोड़ देंगे। इस तरीके से निकालेंगे कि सिर्फ भिंडियाँ ही बाहर आएँ और तेल वहीं पर रह जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी भिंडियाँ जो है सारी तकरीबन निकल चुकी हैं, बिल्कुल अभी ख़त्म हो गई हैं। अब जो है हम इस तेल को जो है बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसी के अंदर ही अब इसमें प्याज डालेंगे, ताकि जो है हम इसी से अपना सालन बनाएं। तो व्यूअर्स, भिंडियों का सालन जो है ना 2-3 किस्म से बनता है। किसी में दही भी डलता है, किसी में दूसरे गोश्त में भी डलती हैं, मगर जो है व्यूअर्स मेरे हस्बैंड को ये सादी से वही वो सादी भिंडियाँ ही पसंद हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा कभी बनाऊंगी तो दही वाली आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, दही भी डलती है। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, उन्हें भी अच्छे तरीके से पकाएंगे, ताकि जो ये प्याज के साथ ही ये भी जो है ना तल जाएँ।
तो भिंडियों में जो है मिर्ची बहुत अच्छी लगती है व्यूअर्स। आप देख सकते हैं हमारी जो है प्याज बहुत अच्छे तरीके से रेड हो गई है। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो व्यूअर्स 3 से 4 अदद हमने इसके अंदर टमाटर लिए थे। अब जो है हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो है टमाटर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, वरना प्याज जो है कहीं कहीं से जलने लग जाएगी। तो फिर अगर जल जाएगी तो फिर ये काली हो जाएगी, तो ये अच्छी नहीं लगती सालन में, और ये थोड़ी सी कड़वी भी हो जाती है। तो हमेशा कभी भी कोई भी सालन बनाए तो उसमें प्याज को ना जलने ना दें, क्योंकि प्याज अगर जल जाती है ना तो वो थोड़ी सी काली हो जाती है और उसमें जो है ना कड़वापन आ जाता है। इसकी वजह से जो है ना सालन का जायका थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो व्यूअर्स अब इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं, सिर्फ 3 ही मसाले ऐड करेंगे, 1 नमक और 1 हल्दी और मिर्ची। तो व्यूअर्स हम भिंडी जो है जितने सिंपल मसाले डले होते हैं तो उतना ही अच्छी बनती है। इसलिए जो है मैंने इसमें सिर्फ 3 मसाले डाले, क्योंकि ये सादी और सिंपल सी भिंडी बनी हुई है, तो इसका जायका भी काफ़ी ज़बरदस्त आता है। तो वैसे अगर आप इसे भिंडी ना भी डालें तो ये चटनी भी अगर इस तरह से भी खाएं तो बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। मगर मैंने जो है भिंडी के साथ बनाई तो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। अब हम जो है भिंडी को आहिस्ता आहिस्ता से मिला लेंगे, सारी को तकरीबन मिक्स करेंगे ताकि जो है चटनी में मिक्स हो जाए और इसके अंदर जो है चटनी को अपने अंदर जज्ब कर लें भिंडी। तो व्यूअर्स अब जो है हम इसको आराम से मिलाएंगे और 2-3 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि जो ये भिंडी अच्छे तरीके से दम हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है और ये दम हो चुकी है। तो व्यूअर्स अब आप इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ। अब आपको इसकी मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं हमारी भिंडी की फ़ाइनल लुक। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जो लोग नए हैं, और जिन्होंने पहले से किया है आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।